4 ऐसी जगह जहाँ पे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके अपनी स्टूडेंट लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकते हो। इसका पार्ट नंबर 1 भी आया था, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। सो हियर्स द पार्ट नंबर 2, लेट्स बिगिन विद आवर पॉइंट नंबर 1। ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स में, स्पेशली ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हमारे पास एनसीईआरटी में डेट्स होती हैं, हमारे पास नेम्स होते हैं और उनसे अटैच्ड डिटेल्स होती है जो हमें याद करना पड़ती हैं। ऑफ कोर्स पहली बार एनसीईआरटी पढ़ते समय हमें वो सारी याद तो नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा हेडेक होता है उनको बार बार वहाँ पे ढूंढना, बार बार उनको पढ़ना, एक जगह पे उनको कलेक्ट करना, और कई बार तो ये हमसे मिस भी हो जाती है जिनके कारण हमारे मार्क्स कट जाते हैं। इसमें चैट जीपीटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चैट जीपीटी को आप फ़ोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, किसी भी चीज़ से एक्सेस कर सकते हो। अगर आप ये यूट्यूब वीडियो देख पा रहे हो तो आप चैट जीपीटी को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है सेपरेट ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स एंड नेम्स अलॉन्ग विद द डिटेल्स फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ। अब मुझे पता है पॉलिटिकल साइंस में ये वाले पैराग्राफ में बहुत सारी डिटेल्स हैं, नेम्स हैं। आप किसी भी चैप्टर के साथ, किसी भी पैराग्राफ के साथ ये चीज़ कर सकते हो। मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा और पूरा कॉपी करने के बाद मैं वापस से चैट जीपीटी पे जाके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे टैप कर दूंगा एंटर, और ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उस पैराग्राफ में जितने भी इंपॉर्टेंट नेम्स थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी और उनसे अटैच जो डिटेल्स थी वो उसने यहाँ पे मुझे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके दे दी। कितना आसान हो गया ना, डेट्स को, नेम्स को अलग से निकाल लेना। अब चाहूँ तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको अपने नोट्स में लिख सकता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ में हो तो इट्स अ नेसेसिटी कि आप क्वेश्चन बैंक्स को खरीदो। और ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी मैंने खुद ने चेक करी है। यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जैसे ही आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको चाहिए कि आप क्वेश्चंस पढ़ें, जो कि आपको इसमें मिलेंगे। नीचे आपको आंसर्स भी मिलेंगे, तो आपकी जो पढ़ाई है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट ये कर देगा। तो एक तरफ लाइफ में हमें चैट जीपीटी काफ़ी हेल्प करता है, दूसरी तरफ हमारे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए जो हमारे क्वेश्चन बैंक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप ऑफलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के लिए इन क्वेश्चन बैंक्स को ले लेना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पर्सनल होती हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे जो मैंने आंसर लिखा है उसकी ग्रामर चेक करानी है, या फिर मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे उसका कोई सोल्यूशन चाहिए, या फिर मुझे रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है। तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं हाउ टू बिल्ड रीडिंग हैबिट, एंड ये आपको बहुत शानदार आंसर लिख के दे देगा। हम इसको देख भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट क्लियर गोल्स, कितना अच्छा पॉइंट है ना। आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ रहे हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए, मैंने आपको कई बार बोला भी है कि आपको पता होना चाहिए कितने पेजेस, कितने चैप्टर आप आज करने वाले हैं। क्रिएट अ रीडिंग लिस्ट, तो ये आप अपने लिए यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आपने पहले से ही लिस्ट बना के रख लिया कि आज मैं सुबह ये चैप्टर पढ़ूंगा इंग्लिश का, शाम को हिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ूंगा। रीडिंग टाइम को आप शेड्यूल कर सकते हो, उसको बहुत इंपॉर्टेंट टाइम की तरह फिक्स कर सकते हो कि मैं इतने ही बजे पढ़ने बैठने वाला हूँ या बैठने वाली हूँ। तो कितनी शानदार टिप्स इसने यहाँ पे निकाल के दे दी। और ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें आपको यूज़ करना है, आप पूरा पढ़ सकते हो, आपको 10-12 इसने टिप्स निकाल के दे दिए हैं। आप चाहो तो और अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसको बता सकते हो, उसका भी ये सोल्यूशन आपको दे देगा। और जो एकदम आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी ना, उसका आंसर करने के लिए भी आपको एक साथी मिल गया। पॉइंट नंबर 3, अगर आपने हमारे चैनल पे कभी भी टाइम टेबल की वीडियो देखी है या फिर आपने खुद से कभी टाइम टेबल बनाने की कोशिश करी है, तो आपने ये 2-3 चीज़ें ज़रूर कैलकुलेट करी हैं कि कितने दिन आपके पास बचे हैं एग्जाम्स के पहले और कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने, और फिर वहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कितना मुझे करना पड़ेगा। ये भी आप चैट जीपीटी से करवा सकते हो। आप यहाँ पे लिख देंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे बोर्ड एग्जाम्स के पहले 60 डेज बचे हुए हैं, मेरे 50 चैप्टर्स बचे हुए पढ़ने के लिए, अब मुझे टाइम टेबल दो। वो भी मैंने लिख दिया है टेबल फॉर्मेट में, और उसने मुझे बहुत शानदार टेबल फॉर्मेट में टाइम टेबल बना के दे दिया है, जहाँ पे मुझे हर रोज़ 2 चैप्टर करने हैं। और अगर इस तरीके से मैं पढ़ूंगा तो मेरे पास इतने दिन रिवीजन के भी बचेंगे। फिर मॉक टेस्ट जहाँ पे मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ उसके लिए भी दिन इसने स्पेसिफाई करके दे दिया है, और एक बहुत शानदार 60 डे प्लान मुझे बना के दे दिया है। अब यहाँ पे मैंने इसको कोई डिटेल नहीं दी थी, आप यहाँ पे
बहुत अच्छे से डिटेल लिख सकते हो। यहाँ पे इसने खुद से दिमाग लगा लिया कि 5-5 चैप्टर होंगे हर सब्जेक्ट में, तो इसने खुद से ये कर लिया। लेकिन आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो कि मेरे हिस्ट्री में 8 चैप्टर बचे, पॉलिटिकल साइंस में 4 चैप्टर बचे, और उसका ये शानदार टाइम टेबल आपको बना के दे देगा। इवन आप ये भी लिख सकते हो कि मुझे कितने दिन रिविजन के लिए निकालना है, मुझे कितने दिन सैम्पल पेपर्स के लिए निकालना है, कितना टाइम मुझे क्वेश्चन बैंक्स के लिए निकालना है, और एक शानदार टाइम टेबल ये आपको बना के दे रहा होगा, जिसका आप ऑफकोर्स स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो इसको कॉपी में बना सकते हो। कितना शानदार इसने कैलकुलेशन मुझे करके दे दिया है। पॉइंट नंबर 4 थोड़ा सा हटके होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको मैं यहाँ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट को हम अक्सर अपनी लाइफ में ओवरलुक कर देते हैं। हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी डाइट ले रहे हो, और इसमें भी आपको चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं वेजिटेरियन हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आप अपनी एज लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस दे दीजिए जिसमें से हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर रहे होंगे, और ये एक मुझे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस डाइट बना के दे देगा। अब यहाँ पे इसने एक ऑप्शन ये दे दिया गया है, इसके नीचे ऑप्शन नंबर 2 भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भी आ जाएगा, वीगन डाइट प्लान का भी इसने ऑप्शन दे दिया है। तो इसमें से आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं और एक परफेक्ट बैलेंस डाइट बना सकते हैं। इवन अगर आपको लेट्स से हमारी इंडियन डाइट में हमारे पास कार्ब्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास फैट्स के भी अच्छे खासे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोटीन्स के ऑप्शन हमें समझ में नहीं आते, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आप प्रोटीन सोर्सेस सजेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे आपको एक के बाद एक प्रोटीन सोर्सेस आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहो तो एक्सरसाइज रूटीन चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, डाइट रिलेटेड क्वेश्चन है वो इससे पूछ सकते हो, और हज़ारों ऐसी चीज़ें जो आप चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको इसका पार्ट 3 भी चाहिए जहाँ पे हम और कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करें जिनका यूज़ आप कर सकते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो कॉमेंट करना मत भूलिएगा, पार्ट 3 भी हम लेके आ जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। बाय बाय, साइनिंग ऑफ देवटेंगुरिया।